श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि के पावन दिन बहुत ही शुभ और अच्छे माने गए हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा और शुभ होने वाला है और आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। मात्र एक छोटा सा उपाय है, एक मिट्टी के दीपक से और थोड़ी सी ज्वार से जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। आपकी कोई विश, कोई मनोकामना अपने बच्चों को लेकर के है या आपके अपने परिवार को लेकर के है या सुख समृद्धि को लेकर के है या धन वैभव को लेकर के है या घर की उन्नति के लिए कोई मनोकामना है, वो सारी मनोकामनाएं इस उपाय को करने से शीघ्र पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों ध्यान से समझ के सुनिएगा। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा और जय माता दी लिखना ना भूलें। इस पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी कामना पूर्ति के लिए होंगे, आपके बच्चों की विशेष मनोकामना के लिए होंगे, घर की सुख समृद्धि के लिए होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर इस बार आप मौका चूके तो अगले नवरात्रि ही आपको ये मौका मिल पाएगा और चूकना मत इस उपाय को करने से। पहला उपाय आपको ये सुनना है, समझना है कि किसके लिए करना है। ये वाला उपाय आपको अपने बच्चों के लिए करना है। बच्चों की किस किस चीज़ के लिए ये वाला आप उपाय कर सकते हो, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। शिव महापुराण की जो कथा चल रही है पूज्य गुरुदेव की नागपुर के अंदर, उस कथा में गुरुदेव ने बताया है इस वाले उपाय को। अगर आपका बच्चा कोई भी मंद बुद्धि है या फिर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा गलत शब्द बोलता है, अच्छी तरह से बात नहीं करता है और हर वक्त लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ करता रहता है, और दूसरी चीज़ और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपके शरीर में नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है। मात्र आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। आपका बच्चा होशियार भी होगा, शांत भी रहेगा और पढ़ने में भी दिमाग लगेगा, चिड़चिड़ करना बंद कर देगा और दिमाग का तेज हो जाएगा। ये वाला उपाय दोस्तों अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, अपने पति के लिए भी कर सकते हैं और किसी भी घर के सदस्य के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको ये उपाय कैसे करना है। आपको सबसे पहले ले लेना है एक मिट्टी का दीपक ले लेना है और वो दीपक या वो कलश कोरा होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। और फिर उसके पश्चात आपको लेनी है एक बेलपत्री जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित कहीं से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको ले लेना है एक लोटा जल, तांबे के कलश में जल भर लीजिए अपने घर से। और ये वाला उपाय दोस्तों आपको नवरात्रि में ही करना है। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आप शिव मंदिर चले जाना और खड़े हो जाना शिवलिंग के पास में जाकर के। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस उपाय को। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई में भी उनका मन लगने लगेगा, और अगर बच्चा मंदबुद्धि है वो दिमाग का तेज हो जाएगा और चिड़चिड़ करता है वो भी ठीक हो जाएगा, और शरीर में जो नसें काम करना बंद कर देती हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको वहाँ पर पहुँच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है शिवलिंग के पास जा करके। दोस्तों फिर आपको क्या करना है, जो आप मिट्टी का दीपक लेकर के गए हो और तांबे के कलश में जल लेकर के गए हो, उस तांबे के कलश में से जल उस मिट्टी के दीपक में भर लेना है और वो एक साइड में रख देना है। और जो जल लेकर के गए हो तांबे के कलश में वो पूरा का पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। उसको समर्पित करने के बाद में जो मिट्टी के दीपक में जो जल बचेगा वो आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और फिर इसके पश्चात जो जल दीपक से आपने अशोक सुंदरी पर समर्पित किया है वही जल जलाधारी के रास्ते नीचे बहकर आए तो उस जल को आपको उस दीपक में भर लेना है। अगर चाहे उसमें से एक बूंद ही क्यों ना आए, एक बूंद ही भर लेना, लेकिन उस जल को उस दीपक में ही भर लेना, जलाधारी के रास्ते से आएगा उसमें डाल लेना। और फिर आपको उसी दीपक के अंदर जिसमें जल निकाला है उसी में आपको एक बेलपत्री जो लेकर के गए हो उसको डाल देनी है
और फिर 5 मिनट वहाँ पर बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, और जिस किसी के लिए भी कर रहे हो उसका नाम और गोत्र बोल करके, फिर आपको नाम और गोत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करनी है। और जिस दीपक में आपने बेलपत्र और जल रखा हुआ है, जो बच्चा आपका चिड़चिड़ करता है या मंदबुद्धि है या कोई भी अन्य परेशानी है उसको, तो वो जल उस बच्चे को पिला दीजिए। और एक बेलपत्र जो उस पर समर्पित करी है उस बच्चे को किसी भी प्रकार से उस बच्चे को खिला दीजिए। बच्चा पढ़ता नहीं होगा तो वो पढ़ने में दिमाग लगेगा उसका, बच्चा मंदबुद्धि होगा तो वो मंदबुद्धि उसकी ठीक हो जाएगी और चिड़चिड़ापन उसका खत्म हो जाएगा, हर प्रकार से वो ठीक हो जाएगा। गुरुदेव का बहुत ही अद्भुत और सुंदर उपाय है दोस्तों, इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। और दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपका बच्चा, ये वाला भी उपाय दोस्तों बच्चों के लिए ही बताया है पूज्य गुरुदेव ने, कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है, चिड़चिड़ करता है, कहना किसी का मानता नहीं है, तो उसके लिए ये उपाय है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ले लेना है लाल फूल, कैसा भी, कोई सा भी लाल फूल चल जाएगा, कोई सा भी लाल फूल ले लीजिए। और फिर आपको ले लेनी है लाल रंग की चूड़ियाँ। अब चूड़ियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 4 चूड़ियाँ ले लेनी है लाल रंग की। और आपको थोड़ा सा पिसा हुआ लाल चंदन ले लेना है। और फिर इन तीनों चीज़ों को लेकर के आपको माता रानी के, किसी भी माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना है। और बच्चे के बारे में सोचते हुए, जिस चीज़ के लिए भी बच्चे के लिए आपने सोच रखा है उसके लिए प्रार्थना करके माता रानी को ये तीनों चीज़ें नवरात्रि में समर्पित करके आ जाना। आपका बच्चा गुस्सा करना बंद कर देगा, सही रास्ते पर आ जाएगा और गलत संगत में नहीं जाएगा, चिड़चिड़ करना बंद कर देगा, लड़ाई झगड़े बंद कर देगा, गुस्सा करना भी बंद कर देगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों तीसरा वाला उपाय। तीसरा वाला उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर आपके कष्ट, जीवन में बहुत दुख तकलीफ हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं और बहुत ही परेशानी झेलनी पड़ रही है, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती ही जा रही है, मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, समझिएगा। अगर आपके घर में आपने ज्वारे बोए हैं तो आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। ये वाला उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, संकट खत्म हो जाएंगे इस वाले उपाय को करने से, और सुख शांति समृद्धि आपके घर में हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आपने अपने घर में अगर ज्वार बोई है इस तरीके से, तो आपको उसमें से आपको एक ज्वार उखाड़ लेनी है। और अगर आपने ज्वार नहीं बोई है तो माता रानी के किसी भी मंदिर में चले जाना, वहाँ किसी न किसी ने ज्वारे जरूर बोए होंगे, तो वहाँ से एक ज्वार निकाल करके अपने घर ले आना। और फिर आपको लेना है एक तांबे का कलश, उसमें भरना जल अपने घर से, उसमें जल भर करके जो ज्वार लेकर के आए हो उसी में एक कलश, उसी कलश में आपको उस ज्वार को डाल देना है। और फिर उस जल को लेकर के आप कहाँ पहुँचोगे, शिव जी के मंदिर, और शिवलिंग के पास में जाकर के आपको खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े होना है। पूज्य गुरुदेव ने ये तो कथा में कई बार बताया है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग में ही विराजमान है। तो दोस्तों, कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ है, गणेश जी का स्थान कहाँ है, अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, माता पार्वती का हस्तकमल वहाँ वो कहाँ है, तो ये सब स्थान जो है शिवलिंग में ही विराजमान है दोस्तों। पूरा का पूरा दोस्तों जाकर के आपको शिवलिंग पर ही समर्पित नहीं करना। सबसे पहले आपको वो जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, और फिर दूसरा जल कार्तिकेय जी पर, और फिर तीसरा जल माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। और कटी भाग जो माता रानी का हस्तकमल है वहाँ पर पूरे कटी भाग पर गोल गोल घुमाते हुए उस जल को थोड़ा थोड़ा, और फिर पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करते हुए और 2 मिनट 5 मिनट वहाँ पर बैठना और भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करना। और जो भी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, धन से जुड़ी हुई कैसी भी दिक्कतें हैं आपकी, या कोई ऐसी मनोकामना है जो कि बहुत परेशान हो चुके हैं, भगवान भोलेनाथ से, महादेव से बोल दे, वहाँ पर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस उपाय को करना है दोस्तों। जीवन के जो भी कष्ट चल रहे हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे धन से जुड़ा हुआ कष्ट हो, चाहे वैभव से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा कष्ट हो, वो सब भोलेनाथ बहुत जल्द दूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ मात्र 1 महीने में
आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे सब दूर कर देंगे। पूज्य गुरुदेव का ये वाला उपाय बहुत खास और विशेष और अद्भुत बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। तो ये उपाय आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।